तारिक भाई, मुझे समझ नहीं आया कि ये दोहा के टॉक के अंदर जो सबसे अहम फैक्टर था, जो हमें वहाँ डिप्लोमेसी करनी थी हमारी सिविलियन की आदत को, वो ये थी कि हम उनसे ये रियलाइज़ कराते उनको कि ये कहलवाते उनसे, जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान के सॉइल पे बैठ के कहा कि जी हमारी तरफ से हिंदुस्तान को कोई अजियत नहीं मिलेगी, तो वो कम से कम ये तो उसमें कहता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारियत दहशतगर्दी नहीं होगी। वो भी नहीं लिखवा सके आप लोग तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, मैं बिल्कुल जो आपने सवाल किया है ज़रूर उस पर बात करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं कतर का, अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क का और तुर्किया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मामले में इंटरवीन किया। अफ़गान तालिबान जो रजीम है उसने जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने इंटरवीन किया और दोहा में ये मुज़ाकरात जो है ये अमल में आए। देखें, अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। मुज़ाकरात जब होते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो वन ऑन वन, फ़ेस टू फ़ेस की जाती हैं, और जो हमारे दोस्त ममालिक इसमें इंटरवीन कर रहे हैं या जिन्होंने किया है वो इन मुज़ाकरात के इनडायरेक्टली गारंटर भी होते हैं, और जो वहाँ पे चीज़ें तय की जाती हैं या तय पाती हैं वो उनके गारंटर जो हैं वो जो होस्ट ममालिक होते हैं वो होते हैं, जिसमें कतर और तुर्किया का मैंने ज़िक्र किया। जो मैंने कहा कि हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी और मुतवातर हो रही थी। इसका बार बार अफ़गान तालिबान रजीम को ये बताया गया कि आप अपने मुल्क की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मत इस्तेमाल होने दें, वहाँ दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं, और उसके साथ तो साथ वो आपको आगे से क्या कहते हैं जब आप ये बात कहते हैं? हमारा कोई 2000 किलोमीटर के करीब एक बॉर्डर है। मैं आता हूँ ज़रा, मैं आपको बता दूँ कि असल इशू है क्या। अब ये जो हमारा 2000 लंबा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ से ये दरअंदाजी होती है और अफ़गान तालिबान रजीम इसकी सरपरस्ती करती है। बॉर्डर दुनिया में कोई भी दो ममालिक के बीच में हो, उसकी हिफाजत तभी मुमकिन होती है जब दोनों मुल्क मिल के उसकी हिफाजत करें। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तो उस बॉर्डर की हिफाजत कर रहा है, चौकियाँ लगाई हैं, और वहाँ से दूसरी जो तालिबान रजीम है वो फैसिलिटेट कर रही है दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन को पाकिस्तान में। तो ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ तशरीफ़ ले गए, उन्हें 12 मरतबा ये दरख्वास्त की गई, मिन्नत की गई, तंबीह की गई, लेकिन जब वो किसी सूरत भी उन्होंने इस चीज़ से बाज ना आए तो मजबूरन पाकिस्तान को अपनी हिफाजत के लिए, अपने शहरियों की और अपनी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवान और अफसरान हैं उनकी हिफाजत के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा कि उनकी तरबियत गाहों को और पनाहगाहों को वहाँ हमें अफ़गानिस्तान के अंदर निशाना बनाना पड़ा। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा सबक था कि जो नहीं, वो सब तो ठीक है, वो तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। दो सवाल है। एक तो ये, जब आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या आपकी गवर्नमेंट जब तालिबान की वहाँ अफगान गवर्नमेंट से कहती है कि आपके यहाँ टेररिज्म हो रहा है, उनका जवाब क्या है? पहले एक सवाल मुख्तसर का जवाब ये दें, फिर अगला सवाल आपसे करता हूँ। जी, जाहिर है वो इस बात को जो आप दबे अल्फाज में तो कहते हैं कि जी हम देखेंगे या करेंगे, लेकिन वाज़े तौर पे तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके उन्हें ठोस शवाहिद भी दिए गए, सबूत भी दिए गए। उन्हें जो हमारे पास इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी वो सारी उनसे शेयर की। तो तारिक भाई, बात ये है कि जब आपने ये दोहा हैं, पीस डीड के अंदर टेररिज्म का एलिमेंट नहीं डलवाया तो फिर ये तो जंगबंदी सिर्फ हुई है। जंगबंदी तो घर दोहा में जाने की क्या जरूरत थी? यहीं से जंगबंदी कर लेते। नहीं, मैंने आपको अर्ज़ किया है कि दोहा मुज़ाकरात के जो गारंटर हैं वो कतर गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ तुर्किया है, दोनों हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं, और वहाँ पे ये एश्योरेंस अफ़गान तालिबान रजीम की तरफ से दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी नहीं होगी। लेकिन हमने बड़ा वाज़े कर दिया है, और ये जाने से पहले सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था, और हमारी ये रेड लाइन थी कि पाकिस्तान का अगर नुकसान हुआ, यहाँ पे अगर दहशतगर्दी पॉइंट आ गया सर आपका पाकिस्तान की तरफ से, तो उसका जवाब दिया जाए।